अब लेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक। 1945 से 1945 से विश्व में इसके अतिरिक्त लेंगे हम, इसी यूनिट 4 के अंतर्गत लेंगे हम 1945 से विश्व में उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना और संचार प्रणाली का विकास। द वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस 1945, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो विश्व में पिछले 100 वर्षों के काल में जीवन के सभी क्षेत्र में बहुत ही आश्चर्यजनक उन्नति या विकास हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत जो खोजें हैं वो की गई। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों का प्रारंभ 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ। 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने इसमें विस्तार किया और जिसके फलस्वरूप इस काल को वैज्ञानिक पुनर्जागरण का काल नाम दिया गया। लेकिन साधारण व्यक्ति को इन खोजों का लाभ 19वीं शताब्दी में ही प्राप्त हुआ, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सम्मिलन जो है हुआ और प्रौद्योगिकी क्रांति आई। उत्पादन, यातायात और संचार के साधनों का बड़ी तीव्रता से विकास हुआ। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने कौन कौन सी जो सफलताएं हैं वो प्राप्त की, इसके बारे में हम सबसे पहले लेंगे। वर्तमान समय में मशीनी युग इसको कहा जाता है। द्वितीय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में तेजी आई। 20वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और भौतिक विज्ञान की सहायता से वायुयान, रेडियो, बिजली, ऑटोमोबाइल और कई प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ। रसायन विज्ञान ने कारखानों और खेतों का उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया। भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान का आपस में चोली दामन का साथ है। इसी बीच जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि का जीवन अध्ययन भी अलग अलग नहीं रहकर किया जा सकता है। तो इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विज्ञान के हर क्षेत्र में विशेषता का विकास हो चुका है और एक भौतिक विज्ञानी न्यूक्लियर भौतिकवाद या खगोल भौतिकविद हो सकता है। इस विशेषता ने विज्ञान के बहुत से नए एकीकृत क्षेत्रों को जन्म दिया, जैसे कि बायोफिजिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस एंड बायोफिजिक्स इत्यादि। फिर लेंगे हम कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में विकास के क्या कारण रहे हैं, क्यों इसमें विकास हुआ। पिछले 50 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही तीव्रता से विकास हुआ और निकट भविष्य में दूसरी तकनीकी क्रांति जो है ये निश्चित लगती है। तो पहला तो समकालीन जो उद्योगपति थे, धनी जो व्यापारी थे, शिक्षक थे, उन्होंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में खोज के लिए उत्साहित किया। दूसरा, आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व के बहुत से देशों की सरकारों ने अपने अपने देशों में वैज्ञानिक खोज की संस्थाएं स्थापित की और इस खोज कार्य में लगे हुए वैज्ञानिकों को पूरी वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई ताकि वे पूरा मन लगाकर काम कर सकें। उनके कठोर परिश्रमों के परिणाम स्वरूप कृषि, उद्योग, रसायन, चिकित्सा, संचार साधनों तथा परिवहन के क्षेत्रों में आश्चर्यजनक विकास हुआ। नई मशीनों के आविष्कार ने लोगों के जीवन को पूर्णतया बदल दिया। और तीसरा लें हम तो बड़े औद्योगिक घरानों और व्यापारिक संस्थानों ने ऊंचे स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की ताकि उनसे से अधिक धन कमाया जा सके। तो ये कुछ कारण जो हैं ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं। फिर है विकास के प्रभाव। प्रगति ने लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। समाज पहले स्थान पर
नई 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 प्रकार की खादें, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि यंत्र के आविष्कार से कृषि ने बहुत तीव्रता से तरक्की की। बड़े बड़े कोल्ड स्टोर, माल गोदामों के बनने से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। दूसरा, प्लास्टिक, नायलॉन, टेरिन तथा पॉलिएस्टर के आविष्कार से धातुओं तथा प्राकृतिक धागों की मांग में कमी आई। तीसरा, संचार साधनों जैसे कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स आदि के अद्भुत विकास से व्यापार, उद्योग तथा व्यक्ति के जीवन में भी विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। फिर है और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बुरे प्रभाव। प्रौद्योगिकी की प्रगति के अच्छे प्रभावों में तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आया, किस तरह से हमारा जो जीवन है वो एक प्रकार से सुविधाओं, सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी निकले हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के कुछ बुरे प्रभाव हैं, जैसे कच्चे माल का अंधाधुंध प्रयोग होने लगा, वनों की अंधाधुंध कटाई हुई, अंधाधुंध उपयोग से खनिज संसाधन समाप्त होने लगे। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा। दूसरे शब्दों में प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया। बहुत से भयानक बीमारियां इससे उत्पन्न हुई जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। दूसरा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग से व्यापक नरसंहार सहारी शस्त्रों जैसे मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, अणुबम आदि का निर्माण होने लगा और सारी मानव जाति को कुछ देर के लिए पूर्णतया समाप्त जो कि कर सकते हैं। तो इस तरह के इनका हथियारों का जो है ये हम ये कह सकते हैं कि आविष्कार भी हुआ, इस्तेमाल भी होने लगा। तो परमाणु विखंडन से निकलने वाले रेडियोधर्मी विकिरण परमाणु कचरों से घातक रोगों का जन्म हो सकता है। इस तरह से देखिए हम कि इसके बहुत से दुष्प्रभाव भी पड़े हैं। फिर लेंगे हम जीव विज्ञानों में विकास। जीव विज्ञानों में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जीव विज्ञानों का बहुत विकास हुआ, 1870 से 1910 के बीच में, जिसमें भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान और जैव विज्ञान सब में जो है जैव विज्ञान इत्यादि में, विशेष तौर पर जीव विज्ञान को दो भागों में, जैव भौतिकी और जैव रसायन में विभाजित कर दिया है। तो भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान की तरह जीवन जीव विज्ञान भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। तो विशेष तौर पर क्रय विज्ञान, औषधियों और शल्य चिकित्सा के अंतर्गत। फिर दूसरा है डार्विन का जैव विकास सिद्धांत। तो अंग्रेज एक प्रकृतिवादी हुए जिनका नाम था डार्विन। तो डार्विन ने एक थियोरी दी, डार्विनियन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनके द्वारा दी गई। उनका विचार कि सभी जीव बड़ी संख्या में वंश वृद्धि करते हैं, प्रत्येक पीढ़ी के व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इनमें अस्तित्व के लिए संघर्ष चल पड़ता है। तो इस क्रिया को योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा जाता है। फिर है हेरेडिटी या अनुवंशिकी। 1867 में ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेडल ने अनुवंशिकी के बारे में कुछ प्रयोग किए और सिद्ध किया कि किस प्रकार आंखों की कुछ बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। इस संदर्भ में एक अमेरिकन वैज्ञानिक मार्कन द्वारा अनुवंशिकी के बारे में किया गया अनुसंधान बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुआ। उसने कुछ जीवों की कोशिकाओं की बनावट का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक कोशिका में धागे जैसे अंश होते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। तो इन गुणसूत्रों के जोड़ों का अनुवंशिकी से सीधा संबंध है और भिन्न भिन्न जीवों में इन गुणसूत्री जोड़ों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान, व्यवहारवादी विज्ञान, फ्रायड का भी योगदान रहा। सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रियन यहूदी था जिसने मानसिक स्थिति के विश्लेषण द्वारा कई मानसिक बीमारियों की चिकित्सा खोज निकालने का प्रयास किया।
विविधता में एकता। फिर जीवन का स्रोत क्या है? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? यदि नहीं है, तो क्या वहाँ जीवन की संभावना है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए 20वीं शताब्दी में अनुसंधानशालाओं में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। बाकी जो भौतिक विज्ञान का विकास है यह अन्य का है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इतना ही।